अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। मैं आप सबसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस दिन आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है। हमें तो आज़ादी मिल गई, लेकिन इस आज़ादी के बदले जिसने अपनी इज़्ज़तें लुटाईं, अपनी जान कुर्बान की, अपनी दौलत कुर्बान की, हमने उस पाकिस्तान को क्या दिया है। इस पाकिस्तान पर हमारा कितना हक है, ज़रूर सोचिएगा। अपने बच्चों को भी ज़रूर समझाइएगा। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये अमल मोहब्बत के अमलियात में एक सरदार अमल है, एक बादशाह अमल है। जिस मेरे भाई बहन ने एक बार ये अमल कर लिया, उसका महबूब, उसका मतलूब यकीन करें कि पाँव में बैठकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा, अपने लिए प्यार की भीख मांगेगा। सिर्फ एक बार ये अमल कर लें। कोई लंबा चौड़ा नहीं, कोई मुश्किल अमल नहीं है, लेकिन इसकी तसीर इस कदर तेज़ है, पावरफुल है और मुजर्रब है कि एक बार के अमल से ही इंशाअल्लाह आपका महबूब आपकी मोहब्बत में अंधा हो जाएगा। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, सबसे पहले यकीन कर लें कि आप जायज़ मकसद के लिए करने लगे हैं। 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा, और कम से कम एक बार इस वीडियो को किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप का हो, फेसबुक का हो, कोई भी ग्रुप हो। अगर आप इस वीडियो को अपने किसी चैनल पर डालना चाहें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये अमल आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन करना नमाज इशा के बाद है। चाहे लेट नाइट कर लें, मिड नाइट कर लें, लेकिन फजर की जो अज़ान होती है उससे पहले आपने इसको कंप्लीट करना है। ख़ास तौर पर वो मेरी बहनें जिनको ससुराल वालों ने या ख़ावंद ने घर से निकाल दिया हुआ है, वो माँ बाप के घर में बैठी हैं, ख़ावंद उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, या वो मेरे भाई जिनकी बीवियाँ नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर जानबूझ के बैठ गई हैं, वापस नहीं आ रही, नफ़रत करती हैं आपसे, तब भी अमल कर लें। अगर आप किसी से निकाह की नीयत से तल्लुक़ में थे, उसने आपको धोखा दिया है या किसी बात पे नाराज़गी हो गई है, तब भी आप ये अमल कर लें। जायज़ मकसद हो, जायज़ रिश्ता हो, इसका असर हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं दावे से कहता हूँ, जो भी मेरा भाई बहन करेगा वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेगा कि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने करना क्या है, आपने टोटल 11 काली मिर्च ले लेनी है। टूटी फूटी ना हो, सही हालत में हो। 11 चाहिए आपको। जाए नमाज पर आप बैठ जाएं और जिस तरह अमल समझाने लगा हूँ, बड़े गौर से सुनना है और फिर उस पर अमल करना है। चाहे अपने पास लिख लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले एक तो आपके पास आग होनी चाहिए, चाहे हल्की हो, ज़्यादा तेज़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोयले की हो, गैस की हो, लकड़ी की हो, लेकिन होनी चाहिए। बावज़ू हालत में करना है, पाक साफ़ हालत में करना है, पाक साफ़ जगह पे बैठ के करना है। आप एक काली मिर्च को अपने सामने रख लें। 11 हैं तो 10 को साइड पे और 1 को सामने रख लें। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें इस अमल को शुरू करने से पहले। उसके बाद
ایک کالی مرچ جو سائڈ پہ رکھی ہے اس پر یہ سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل واللہ احد یا حنانو، اللہ صمد یا منانو، لم یلد یا کریم، ولم یولد یا رحیم، ولم یکن لہ کفوا احد، یا عزیز یا ودود۔ یہ ایک بار ہو گیا، یہ ایک بار ہوا ہے، تو آپ نے 111 بار اسی طرح پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھ کر، ٹھیک ہے؟ 111 بار۔ جب آپ نے 111 بار پڑھ لیا تو ایک مرچ پہ دم کر دینا ہے۔ کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں تو نیت باندھنا ضروری ہوتا ہے، تو نیت آپ باندھ لیجئے گا کہ میں اس انسان کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ جب آپ نے پڑھ لیا ایک مرچ پہ تو اس کے بعد کم از کم 3 بار دعا کریں اللہ کے حضور کہ یا اللہ، یہ نام لیں اس کا، بن اس کی ماں کا نام لیں، اگر عورت ہے تو بنتے لگا کے اس کی ماں کا نام لیں کہ یا اللہ اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دے کہ اسے دنیا میں میرے علاوہ نظر کوئی نہ آئے، اور اس کالی مرچ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیں، اور تصور کریں کہ جس طرح یہ آگ جل رہی ہے، کالی مرچ جل رہی ہے، اس کا سینہ، اس کا دل میری محبت میں جلنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری کالی مرچ کو اپنے سامنے رکھیں اور سیم اسی طرح اس عمل کو دہرا لیں، سیم اسی طرح اپنے 11 کی 11 جو 11 مرچ رکھی ہوئی ہیں ان کو اسی طرح آپ نے پڑھ کر آگ میں ڈال دینا ہے۔ پھر اینڈ پہ 11 بار درود پاک پڑھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کرنی ہے، مدد مانگنی اللہ سے۔ انشاءاللہ اس عمل کو ایک بار ہی کر لیں، کافی ہے۔ اگر مجبوری ہو تو پھر کچھ دن بعد کر سکتے ہیں، ورنہ اس عمل سے کوئی بھی انسان آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ زیادہ عمل مت کیجیے گا، جس طرح سمجھایا ہے اسی طرح کیجیے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے۔